नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे त्रिपुरा रहस्य, इसके 19वें अध्याय का 5वां और अंतिम भाग। तो पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था। इस चैप्टर में बहुत सी ऐसी बातें हमने डिस्कस की जो कि बहुत से लोगों को भ्रम में रखती हैं। जब हमें पहचानना होता है, लोग पूछते हैं ना कि पहचानेंगे कैसे ज्ञानी कैसा दिखता है, उसकी हरकतें कैसी होती हैं। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि बाहर से किसी भी ज्ञानी को समझना आसान नहीं है। वो किस स्तर का ज्ञानी है, 3 तरह के ज्ञानी इसमें बताए गए थे, जो आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो किसी भी स्तर के ज्ञानी को कौन से स्तर का ज्ञानी है, इतना आसान नहीं है पहचानना। इतना आसान नहीं है, बाहर की गतिविधियों को देख करके आप नहीं पहचान पाओगे। इसीलिए एक बात कही जाती है हमारे यहाँ, खग जाने खग की ही भाषा। यानी पक्षी ही दूसरे पक्षी की भाषा जानता है। एक ज्ञानी ही ये समझ सकता है कि दूसरा ज्ञानी ज्ञानी है या फिर जो है अज्ञानी है, या फिर वो ज्ञान का दिखावा कर रहा है। ठीक है। जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं, दुर्वासा जी हैं, उनको बहुत क्रोध आता था, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग उन्हें जानते थे कि वो ज्ञानी है, जो ज्ञानी थे, वो जानते थे कि वो ज्ञानी है। हालांकि उन्हें गुस्सा बहुत आता था, लेकिन जो दूसरे लोग थे जो दुर्वासा जी को जानते थे, वो जानते थे कि ये ज्ञानी हैं। तो कुछ ऐसी ही बात यहाँ पर बताई गई है इस चैप्टर में। और आज का जो 5वां भाग है, जो अंतिम भाग है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, जो आपके जितने भी आपके और हमारे जितने भी भ्रम हैं, उन भ्रमों को दूर करने के लिए, ज्ञानियों को लेकर के जो भ्रम होते हैं, उन भ्रमों को दूर करने के लिए बहुत ही आसान भाषा में जो कहा जा सकता है चीजों को रखना है, वो यहाँ पर सामने दत्तात्रेय जी ने रखा है। तो पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा। आइए देखते हैं आज के बारे, आज का जो वीडियो है, जो आखिरी वीडियो है इस चैप्टर का, उसमें क्या बताया गया है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि एक ऐसे ज्ञानी की बात की जा रही है जिसको बहुमानस ज्ञानी कहा जाता है। बहुमानस ज्ञानी वो होता है जो कि एक साथ कई काम करने में निपुण होता है। ये एक साथ कई काम करने में निपुणता आती कहाँ से है? ये निपुणता ज्ञानी को आ कैसे जाती है? जब आप ज्ञान के एक स्तर पर पहुंच जाते हो, तब एक साथ एक ही समय में कई तरह के कामों के विषय में सोचने में, उनको प्लान करने की और प्लान करके रियल में एग्जीक्यूशन करने की पूरी योग्यता आ जाती है। मतलब एक साथ दिमाग में कई काम चल रहे हैं, लेकिन हर काम को अलग अलग एक खंड दे दिया है, अपने मन में ही अलग अलग पार्ट दे दिए हैं, और उन पार्ट्स में अलग अलग वो उस काम के लिए प्लानिंग चल रही है। 5 काम दिमाग में एक साथ आ गए हैं और पांचों की प्लानिंग एक साथ चल रही है। पांचों एक साथ कर तो नहीं सकते, लेकिन प्लानिंग कर पाना ये भी बहुत बड़ी बात है कि पांचों की एक साथ प्लानिंग हो रही है। तो जो ज्ञानी होते हैं, वो क्या करते हैं? करते नहीं है, ये होता है उनके साथ। जो ज्ञान के उस स्तर पे पहुंच गए हैं, जो ज्ञानी हो गए हैं, वो इस स्तर पे आ जाते हैं कि जितने भी काम एक साथ आते हैं, उनके मन में उनका एक खाका बनता है, एक एक पूरी की पूरी एक प्लानिंग बनती है उनके मन में। और उनके मन में हर एक काम के लिए एक अलग कोना, या आप ये कह लो कि एक अलग ही कियोस्क उनको दे दिया जाता है। वो मिल जाता है उन्हें। और हर कियोस्क में अलग खड़े होकर के उनका मन एक तरीके से उस काम की अलग से प्लानिंग कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक साथ कई कामों की प्लानिंग वो कर लेते हैं, और जैसे ही अपनी इंद्रियों की मदद उनको मिलती है, किसी को मेल डालनी है, किसी को कुछ कहना है, किसी को थप्पड़ मार देना है, या फिर किसी को जाकर के कुछ देना है, तो ये सारे काम फिर वो एग्जीक्यूट कर डालते हैं, क्योंकि प्लान पहले ही हो जाता है कि क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है। वो मन के अलग अलग कोनों में, अलग अलग कियोस्क जिनको कह सकते हो, उसमें अपने आप हो जाता है। ये ज्ञानियों के स्तर पे जो बहुमानस ज्ञानी होते हैं, उनके साथ होता है। और ये जो बहुमानस ज्ञानी होते हैं, इन्हें ही उत्तम कोटि का ज्ञानी भी बताया गया है इस चैप्टर में। ठीक है। अब इसमें आगे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि दत्तात्रेय जी परशुराम जी को बता रहे हैं कि एक ही अध्यापक वर्ण में अवस्थित अनेक छात्रों की अनुच्चरित एवं उच्चारण संबंधी भूलों को जैसे एक साथ भांप लेता है। जैसे एक टीचर है, वो एक साथ कई लोगों की, कई साथ एक साथ कई बच्चों की आवाजें सुन रहा है, एक साथ कई बच्चों से कुछ पूछ रहा है। और एक साथ कई बच्चे अगर गाना गा रहे हैं, ठीक है, कोई संगीत बज रहा है, ठीक है। अब उसमें कोई एक बच्चा है या कोई दूसरा बच्चा है या 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो कि लय के साथ नहीं गा पा रहे, या उच्चारण में गलतियां कर रहे हैं। तो एक बार एक ही लय में उनको वो सुनते समय इसकी गलती, उसकी गलती, तीसरे की गलती, चौथे की गलती, सारी गलतियां वो एक साथ पकड़ कैसे लेता है? राइट। तो ये जो होता है, ये अभ्यास से ही आता है। ज्ञान का अभ्यास आपको मन के स्तर पर इस तरीके से उतार देता है कि मन में छोटे छोटे कोने एक साथ कई बन जाते हैं। लेकिन अध्यापक ऐसा क्यों कर पाता है? अध्यापक इसलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि उसका मन इस तरीके से ट्रेंड है, इस तरीके से ट्रेंड है एक खास विषय के लिए। उसका मन केवल एक खास विषय के लिए ही ट्रेंड है, जहां पे वो एक साथ कई स्टूडेंट्स को गाते हुए या कुछ काम करते हुए या कुछ लिखते हुए देख रहा है, और सबकी गलतियां एक साथ एक एक करके वो एक ही नजर में भांप लेता है, एक नजर में ही भांप लेता है। जैसे 4 बच्चे हैं, चारों अपनी अपनी स्लेट पे लिख रहे हैं,
तो चारों को देख करके एक बार में ही भांप लेता है, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। एक बच्चे को बताता है, फिर दूसरे को, तीसरे को, लेकिन पहले से ही पता होता है कि चारों ने गलती क्या की है। देख देख के नहीं बताता, वो ऊपर से देख रहा होता है। और चारों की गलतियां एक साथ दिमाग में आ जाती हैं, ओहो ये तो गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका मन एक खास चीज के लिए ट्रेंड होता है। पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं कि अगर आप पढ़ते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपको ये बात बड़ी समझनी बड़ी जरूरी है कि हमारा मन ट्रेंड करने की जरूरत है। हमें अपने मन को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ना कि दिमाग को। मन को ट्रेन करना है। मन जिन चीजों में अभ्यस्त हो जाता है, जिन चीजों का अभ्यास आपने लगातार कर लिया है ना, मन उन चीजों में एक पैटर्न खोज करके उसके साथ सेट हो जाता है, एक पैटर्न पहचान लेता है। इसीलिए जब भी आप कहीं घूमने जाएं, कुछ भी करें, खाली समय में बैठे हों, तो कुछ भी न्यूज़ देखें, कोई भी चीज़ आप पढ़ें, समझें, कोई भी बिना बात के अगर आपको सड़क पे चलते समय कोई नंबर ही दिख गया, तो उस नंबर में भी ना एक पैटर्न खोजने की कोशिश करें। अपने मन को अभ्यास करवाएं कि मैं ना पैटर्न खोजता हूँ, ठीक है? आप पैटर्न खोजने का अभ्यास करें। जब आप पैटर्न खोजने का अभ्यास कर लेंगे, तो आपका मन एक दिन अपने आप इस चीज़ के लिए ट्रेन्ड हो जाएगा। पैटर्न का अभ्यास करने से मन की या किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग बड़ी आसान हो जाती है। कारण ये है कि इस पूरी दुनिया में एक पैटर्न ही है। हर चीज एक पैटर्न पे चल रही है। पैटर्न का मतलब क्या होता है? सरल आवर्त गति। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक निश्चित समय के बाद किसी चीज का रिपीट होना, किसी घटना का रिपीट होना, उसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को आवृत्ति कहते हैं, इसी को पैटर्न कहते हैं। तो ये जो पैटर्न है ना, इसको अपने मन को समझाना पड़ता है कि हर चीज में एक पैटर्न देखो। जब आप अपने मन को लगातार अभ्यास से ये बता देते हो कि मैं पैटर्न ही देखता हूँ, जैसे कोई नंबर ऐसा देखा जिसमें जितने भी डिजिट्स हैं वो सबके सब 3 से डिविजिबल हैं, 2 से डिविजिबल है ही नहीं, या कोई सारे के सारे ऑड नंबर हैं, या सारे के सारे इवन नंबर हैं, या फिर 5 नंबर का, या फिर जो है 10 नंबर का मोबाइल, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, और उसमें 2-2 डिजिट अगर आप 5 बार देखें तो 2-2 डिजिट, हर 2 डिजिट ऐसी है कि हर 2 डिजिट या जो बन रहा है नंबर, हर 2 डिजिट का नंबर जो बन रहा है उसमें, वो हर नंबर क्या है? हर नंबर एक प्राइम नंबर है। इस तरीके से पैटर्न खोजने की कोशिश करो। या पहला आखिरी प्राइम है, बीच के दोनों कंपोजिट हैं, पहला प्राइम है, दूसरा कंपोजिट है, तीसरा प्राइम है, चौथा कंपोजिट है, ऐसा कुछ पैटर्न दिख गया क्या? तो इस तरीके से ना जब भी आप खाली बैठे हो तो अपने दिमाग को इस तरह का अभ्यास भी करवा सकते हैं। पैटर्न देखने का अभ्यास आप हमेशा करें। जब भी किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसमें भी एक पैटर्न होता है। जैसे किसी देश ने किसी दूसरे देश पे हमला किया, तो उसके बदले में वो देश भी हमला करेगा, ये पैटर्न है, राइट? ये पैटर्न है। तो इस पैटर्न को जब आप समझने लगते हो, ये सामान्य पैटर्न है जो आपको पता है, लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो हिडन होते हैं, छिपे हुए होते हैं। उन छिपे हुए पैटर्न्स को जब आप अपने आप सामने लाने लगते हो, तो मन आपका ट्रेंड होने लगता है। जब आपका मन लगातार ट्रेंड होने लगता है, तो कई बार ऐसा होगा कि आप पूरी की पूरी किताब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक किताब उठाओ, किताब उठाने के बाद उसके पन्ने पलटते जाओ, लेकिन जब भी पन्ने पलटो तो ऐसी नजर डालो हर पन्ने पर जैसे कि आप फोटो खींच रहे हो। अपनी आंखों से उस पन्ने की फोटो खींच लो, बड़ी गहरी नजर डालो। उसके बाद उस पन्ने को पलटते जाओ। आप 1 महीने ये अभ्यास करके देखना जो पैटर्न वाला है, उसके बाद आप किताबों के पन्ने बस पलट करके देखो। कुछ समय बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि बस किताब के पन्ने आपके सामने आते हैं, पूरी किताब आप खोलते हो और ऐसा लगता है कि उस किताब में एसेंस क्या है, उस किताब का क्या एसेंस है, किस टॉपिक के बारे में बात की गई है, आपको वो पता लगने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आपने बस एक बार किताब देखी और अब आप उसके बारे में बात कर सकते हो। धीरे-धीरे जब ये अभ्यास और मजबूत हो जाएगा, तो बहुत तेजी से आपकी पढ़ने की जो गति है ना, वो बढ़ जाएगी। ठीक है? इसको आप करके देखिएगा। प्रसंगवश क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दी। लेकिन ये आप कर सकते हैं। ठीक है? आइए देखते हैं, आगे क्या बता रहे हैं। परशुराम, तुमने अपने दुश्मन हैहयराज सहस्त्रार्जुन का वध किया है। लड़ाई के मैदान में एक साथ अनेक हथियारों को चलाने में वह काफ़ी माहिर था। इसमें उससे कभी भूल-चूक नहीं होती थी। यह तुमने अपनी आँखों से देखा है। तो यह पे जो सहस्त्रार्जुन का वध किया था, उसके बारे में भी बताया जा रहा है परशुराम को कि उसने एक साथ कई हथियार चलाए थे। तुम उससे लड़े हो, उसको लड़ता हुआ देखा है। ठीक है? ऐसे लोगों का मन अनेक रूपों में विभिन्न कार्यों का क्रमानुसार निष्पादन एक साथ कर लेता है। ठीक इसी तरह उत्कृष्ट ज्ञानियों की आत्मदृष्टि में भीतर-बाहर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे ज़रूरी बात कही जा रही है। पहली बात तो ये कि ऐसे ज्ञानी उत्कृष्ट ज्ञानी होते हैं, जो ऐसा कर पाते हैं। मतलब ज्ञान की उत्तम अवस्था में ऐसे ज्ञानी होते हैं, जो इस तरीके से काम करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कई डिसीज़न एक साथ ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे भीतर और बाहर कोई अंतर ही नहीं है। वो अपने आप को अपने शरीर से, भीतर से, बाहर से, हर जगह से अलग होकर के देख पाते हैं, अलग करके देख पाते हैं। ठीक है? इसीलिए ऐसे ज्ञानी बहुमानस ज्ञानी कहे जाते हैं और ये बहुमानस बन जाते हैं। यानी एक साथ कई मन उनके क्या हो जाते हैं? मन तो एक ही रहता है, लेकिन जैसे पूरा का पूरा मनस, उसी से पूरा संसार बना है, लेकिन हम सभी लोगों के रूप में अलग-अलग मन, मनस के ही अंग हैं।
जो मनस है इस पूरे संसार में जो फैला हुआ है, उस मनस का एक एक अंश मेरे पास है, मेरे भीतर है। अब क्योंकि हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड ही है, हमारा शरीर भी ब्रह्मपुरी ही कहा जाता है। तो जिस प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड में जो मनस है, वो अलग-अलग मनों के रूप में हमारे और आपके रूप में प्रकट है, उसी प्रकार से हमारे भीतर भी ये जो मनस है ना हमारा, हमारे भीतर जो मन है, ये असल में मनस का हिस्सा होने की वजह से मनस ही है। लेकिन उसी मनस को अभ्यास करा करके, योगाभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम उसे उस स्तर पे ला सकते हैं कि वो कई मनों के रूप में हमारे भीतर ही विभाजित हो जाए। हमारे भीतर ही विभाजित हो जाए। और क्योंकि आप देखिए हम सभी के मन क्या है, हम सभी के मन हम सबको प्रेरित करते हैं अलग-अलग कर्मों को करने के लिए ताकि हमारे कर्म कटें। हमारे कर्मों को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ही हमें कर्मों की प्रेरणा मिलती है। कर्म से ही कर्म काटे जाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हमारे पास कर्मों का आधिक्य है और हमारे अंदर ये क्षमता प्रकट हो गई है, तो होता क्या है कि जितने भी कर्म हैं, उन सभी कर्मों को जीने के लिए हमारे भीतर ही कई तरह के मन के कियोस्क बन जाते हैं और उन कियोस्क की मदद से हमारे जितने भी पुराने कर्म हैं जिनके फल बाकी रह गए हैं, जो कई जन्म लेते, अब वो कई मन बहुमानस वाला होने की वजह से वो इसी जन्म में, इसी समय पे नष्ट होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे, ठीक है? क्योंकि उनसे हमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? नष्ट ऐसे नहीं होंगे कि आप उनको जी करके नष्ट कर रहे हो ना, ये मत सोचिएगा कि आप उनको जी करके, आप उनको बारे में सोच करके आप उनको नष्ट कर रहे हो और उनको जी करके नष्ट कर रहे हो। नहीं, आप उनको जी करके नष्ट नहीं कर रहे हो। जी करके देखना तो मतलब जीना तो एक मजबूरी है। जो सामने आ गया उसे जीना तो मजबूरी है, लेकिन बात ये होती है कि पहले जब आप जीते थे तो सुख और दुःख का अनुभव करते थे, लेकिन जब एक साथ इतने मन आपके काम करते हैं ना, कौन से मन के कियोस्क को आप इम्पोर्टेंस दोगे? कौन से मन के कार्य से जुड़े हुए सुख या दुःख को आप महत्व दोगे? किसी को नहीं दे पाओगे। किसी को भी महत्व नहीं दे पाओगे। जब किसी को भी महत्व नहीं दे पाओगे तो डिटैच होना सीख जाओगे एक साथ कई कामों से। तो जो बहुमानस लोग होते हैं ना, उनके लिए डिटैचमेंट का अभ्यास बड़ा आसान हो जाता है। डिटैच होना बड़ा आसान हो जाता है। तो अपने ऊपर आने वाले सभी कर्मों को वो कर्मों के आक्रमण के रूप में तो देखते हैं, लेकिन वो ये समझ जाते हैं कि मुझे इसको झेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। तो होता ये है कि वो अलग-अलग मन के जो कारनामे हैं, उनको बस देखते रहते हैं। किसी एक को पकड़ के दुखी होने का या किसी दूसरे को पकड़ के खुश होने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आज ही सैलरी बड़ी अच्छी आई है, बढ़ी हुई। अचानक से सैलरी 100% बढ़ गई है, 2 लाख रुपए अकाउंट में आ गए, 1 लाख आते थे। फिर अचानक से क्या हुआ, किसी का एस्केलेशन मेल आया हुआ है या फिर किसी ने कुछ ऐसा कह दिया है कि बड़ा बुरा लगा है। तो उसी समय क्या हुआ है कि किसी और ने कोई नया काम दे दिया है, कह रहा है कि भई अभी मुझे 15 मिनट में चाहिए, 20 मिनट में चाहिए और चौथे ने दे दिया है। तो एक साथ जब ये आक्रमण होते हैं, जब ये आक्रमण होते हैं, तो उन आक्रमणों को झेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता। ये भी ईश्वरीय कृपा से होता है। तो जब आप इस आक्रमण को एक साथ झेलते हैं ईश्वरीय कृपा से, तो आपके पास कोई कारण ही नहीं रह जाता कि किसी एक काम से जुड़े हुए सुख से, जैसे सैलरी ज़्यादा आई हो तो उसके सुख से, या फिर दूसरा काम जो आया है जिसमें एस्केलेशन हो रखी है, इसमें शिकायत हो रखी है, इसमें फालतू की मेल लिख दी है किसी ने, उससे, उसके दुःख के भाव से, या किसी दूसरी मेल के जहाँ के फालतू का काम एक और आ रखा है जो आपको लग रहा है फालतू है, उसके दुःख के भाव से। मतलब किसी के भी दुःख के भाव से या किसी के भी सुख के भाव से जुड़ने का आपको कोई मौका ही नहीं मिलता। इतना बड़ा अटैक होता है आपके ऊपर कर्मों का। तो ये क्या होता है, ये ज्ञान की स्थिति में जब आप आगे बढ़ते हो ना, तब ये अटैक होने शुरू होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आज का जो चैप्टर का ये जो आखिरी भाग है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़े सही समय पे आया है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं भी इसी स्थिति से झेल रहा हूँ, इसी स्थिति को झेल रहा हूँ। और आज जब मैंने इस चैप्टर के आखिरी पार्ट को पढ़ा, इसको समझा, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये यात्रा का एक अंग है और अगर इसमें कोई बेईमानी होती, अगर ये कोई मॉडस ऑपरेंडी ना होती, अगर ये कोई प्रकृति का नियम ना होता, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि किसी एक आदमी के ऊपर काम का एक साथ इतना बड़ा अटैक हो जाए कि 25-30 काम एक साथ उसके सिर पर आ पड़ें। वो भी एक समय पे। वो भी एक समय पे। मैं बहुत दिनों से इस चीज़ का रहस्य जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज इस वीडियो को बनाने से ठीक पहले जब मैंने इसको पढ़ा, तो इस रहस्य का उत्तर मुझे मिल गया कि एक साथ एक ढेर सारे काम क्यों सामने आ जाते हैं और उसमें इरिटेशन हो रही है, जो भी हो रहा है, वो होने दो, लेकिन उसके साथ अपने आप को अटैच मत करो। बस केवल आपके पास इरिटेशन है इस चीज़ की कि इतने क्यों आ गए, लेकिन कमाल की बात ये है कि जितने भी आए हैं, उनसे जुड़े हुए सुख या दुःख के भाव से आपको जुड़ने का कोई अवसर नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपके पास इतने आ चुके हैं कि किसी एक के लिए रोओगे या किसी दूसरे के लिए खुश होगे, कि तीसरे के लिए रोओगे कि चौथे के लिए रोओगे। क्योंकि सबके लिए रोना है तो किसके लिए रोओगे? किसी के लिए नहीं रोओगे। बस इस चीज़ के लिए रोओगे कि इतने ढेर सारे काम आ कैसे गए एक साथ? जब इस रहस्य को जान जाओगे तो इसके लिए भी रोने वाला जो इरिटेशन वाली जो चीज़ है, ये भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है? इसीलिए ये जो बहुमानस ज्ञानी होते हैं, इनको ईश्वरीय कृपा से, प्रकृति के माध्यम से इसी तरीके से ढेर सारे कार्य पहुँचाए जाते हैं इनकी तरफ। कार्यों का हमला होता है, कर्मों का हमला होता है इनके ऊपर। ठीक है?
आगे क्या बताया गया है, ये वही बात बताई गई जो अभी हमने डिस्कस की। उनका अलग अलग भाग्य जैसे जैसे उनकी मनोभूमि में अंकुरित होता है, वैसे ही वैसे वह ज्ञान रूपी आग में जलकर खाक हो जाता है। भाग्य रूपी बीज का अंकुर है जीवन में सुख दुख का मिलना। यानी भाग्य कैसे बनते हैं? जीवन में जो सुख दुख मिलते हैं, वो भाग्य रूपी बीज का अंकुर है। जो सुख और दुख मिलते हैं, वो भाग्य रूपी बीज का अंकुर है। ठीक है। जो भाग्य यानी कि पहले से जो कर्म निर्धारित हैं, जो आपने वासनाएं इकट्ठी की थी, उन्हीं की प्रेरणा से आप कर्म करते हैं। जब कर्म करते हैं तो उसी की वजह से सुख और दुख मिलते हैं। तो भाग्य रूपी बीज का अंकुर है जीवन में सुख दुख का मिलना, और सुख दुख के मिलने का फल है उस सुख दुख पर विचार करना। ठीक है। सुख दुख का मिलना भाग्य रूपी बीज का अंकुर है, लेकिन उसका फल क्या है? सुख दुख पर विचार करना। परंतु जिसका अंकुर जल गया, यानी भाग्य रूपी बीज जितने भी हैं, मतलब वो हैं तो सही, बजबजा तो रहे हैं, लेकिन इतने काम एक साथ आ रहे हैं आपकी ओर कि किसी एक के सुख या किसी एक के साथ जुड़े हुए दुख से आप अपने आप को जोड़ ही नहीं पा रहे हो। ठीक है। तो कुल मिलाकर के उनके होने के बावजूद भी वो आपके भीतर सुख या दुख को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। यानी कुछ ऐसा है, जैसे जमीन में एक भुना हुआ बीज बो दो तो क्या उससे पेड़ निकल आएगा? नहीं निकलेगा। वही चीज यहां बताई जा रही है, परंतु जिसका अंकुर जल गया उसका फल कैसा। मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर का जो आखिरी पार्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार में आपको कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो दोबारा सुनिएगा, दोबारा नहीं हो रहा है तो तिबारा सुनिएगा, लेकिन सुनिएगा जरूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनका काम स्वभाव सिद्ध अनुसंधान से ही चलता है। जैसे कोई समझदार आदमी बच्चों के साथ खेलते समय पत्थर के खिलौने टूट फूट जाने पर खुश या नाखुश होते हैं, उसी तरह ये बहुमानस ज्ञानी भी व्यवहारिक दुनिया में सुखी या दुखी देखे जाते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सुख दुख का अनुभव इन्हें भी होता है, ये भी करते हैं, लेकिन बात ये है कि वो खिलौने से जुड़ करके सुख दुख अनुभव नहीं करते हैं। वो इस प्रक्रिया के कारण कि ये टूट क्यों गया, ये फूट क्यों गया, इस प्रक्रिया के कारण ये ऐसा हो क्यों गया, राइट, या फिर साधना के मार्ग में बाधा क्यों आ गई। ठीक है। इस तरह के सुख दुख से ये परेशान होते हैं, लेकिन किसी चीज के सुख या दुख से इनके भाव नहीं जुड़े होते। जो हो जाता है, जिस पर उनका वश नहीं होता, जिन पर उनका कंट्रोल नहीं होता, उसकी वजह से वो दुखी होते हैं। जिस पर उनका कंट्रोल है, उन पर वो दुखी नहीं होते। वो जानते हैं कि हाँ, मैंने कभी कुछ किया है, जो कुछ भी जैसा भी किया उसी के अनुसार ही आ रहा है। ठीक है। लेकिन जो उनके हाथ में नहीं है, जिसको लेकर के वो सोच नहीं पा रहे कि आखिर में ये जो चीज है, जो पता नहीं किस वजह से हो गई है, आउट ऑफ नो ब्रेनर इट इज हैपनिंग, उसको लेकर के वो कई बार दुखी या सुखी देखे जाते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन वो इस बात को जानते हैं। ठीक है। इस बात को जान रहे होते हैं कि इसके लिए दुखी या सुखी होने का कोई मतलब है नहीं। फिर भी वो इन सब चीजों को देख करके दुखी या सुखी होते रहते हैं। जैसे किसी दूसरे काम में लगे हुए आदमी को ऊपर से ही सुख दुख की अनुभूति होती है, भीतर से नहीं। यही बात आ गई। आप मान लीजिए ऊपर से कोई काम कर रहे हैं, बाहर किसी काम में लगे हुए हैं, जैसे कोई काम मिला हुआ है उस काम में लगे हुए हैं। अब कोई दूसरा काम और अटका हुआ है जिसकी वजह से आपका मन बड़ा दुखी है, या फिर किसी ने कुछ कह दिया जिसकी वजह से आपका मन दुखी है, लेकिन आप जिस काम को कर रहे हैं अभी पूरा फोकस उस काम में है। तो दूसरे काम की वजह से जो सुख या दुख की अनुभूति हो रही थी वो ऊपर ऊपर से ही होगी, लेकिन अभी पूरा फोकस कहाँ होगा? काम में होगा। तो अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में बन रही है तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपके जो कर्मों के बीज हैं उनको जलाने का अभ्यास आपसे करवाया जा रहा है। ठीक है। उसी तरह अनेक काम करते समय भी उनकी स्थिति सब जगह समान रहती है। ठीक है। क्योंकि किसी एक काम में फंसते ही नहीं हो, तो फिर हर जगह उनकी स्थिति एक समान हो जाती है। ऐसे बुद्धिमान ज्ञानी अपनी वासनाओं को विनष्ट करने के लिए न तो विरुद्ध साधना का वासना का अभ्यास करते हैं, न ही चित्त का निरोध ही। यहाँ पे क्या मतलब है कि ऐसे जो बुद्धिमान ज्ञानी होते हैं वो अपनी वासनाओं को नष्ट करने के लिए किसी भी तरह की साधना का अभ्यास नहीं करते, और ना ही कभी चित्त का निरोध यानी योग की तरफ भी नहीं जाते, योगाभ्यास भी नहीं करते। अतः इससे होता क्या है, जब वो चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं करते या विरोध वासना का अभ्यास नहीं करते, तो जो भीतर वासनाएं हैं उनका असर तो खत्म हो गया, क्योंकि लगातार उनको झेलते झेलते किसी भी वासना से एक साथ अटैक होते होते किसी एक वासना से जुड़ने ना जुड़ने का अभ्यास हो गया है। किसी भी एक वासना से ना जुड़ने का अभ्यास हो चुका है, किसी से भी नहीं जुड़ते वो, अभ्यास तो हो चुका है। ठीक है। पूर्व वासनाओं का समूल उच्छेदन इसी को कहते हैं। यहाँ पे लिखा है पूर्व वासनाओं का समूल उच्छेदन हो गया है। यानी जो पुरानी वासनाएं थी, जो लगातार कर्म बनकर के सामने आ रही थी, एक साथ कर्मों का हमला हो रहा था, तो उसमें से किसी एक से भी नहीं जुड़ रहे थे। इसकी वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि उनका समूल उच्छेदन हो गया था, यानी उनका असर ही नहीं हो रहा था। ठीक है। समूल उच्छेदन हो जाने की वजह से कभी कभी इन ज्ञानियों में उनकी अनुवृत्ति देखी जाती है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि ये हट तो गए हैं, लेकिन है तो भीतर ना। इस वजह से क्या होता है, कई कई बार संसार में थोड़ी बहुत देर के लिए जुड़ जाने के कारण, या फिर किसी एक स्थिति में, ऐसी स्थिति में आ जाने के कारण जहां पर उनको कोई निर्णय लेना पड़ता है, जहां पर उनको किसी एक चीज पर फोकस करना पड़ता है, तब कई बार उन वासनाओं से या उन वासनाओं से जनित कर्मों से एकाकार उनका हो जाता है, उनके साथ यूनिटी बन जाती है कई बार। तो उस
स्थिति में कई बार पुरानी वासनाओं की, क्रोध की, काम की, किसी भी तरह की अनुवृत्ति यानी उसकी दोबारा से उसका होना देखा जाता है। जैसे पहले तो लगेगा कि हाँ यार, ये इनको किसी काम से कठिन होने से या सरल होने से फर्क नहीं पड़ता, ये तो सारे काम एक साथ कर रहे हैं। लेकिन अचानक से कभी-कभी होता है कि किसी एक काम को देख करके ये परेशान हो रहे हैं। ठीक है? तो इन ज्ञानियों में उसकी अनुवृत्ति देखी जाती है। यही कारण है कि इन ज्ञानियों में भी कोई कामित, कोई क्रोधी या कर्म संकुल देखे जाते हैं। कर्म संकुल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ढेर सारे कर्म हैं। ऊपर समनस्क ज्ञानी का जो उल्लेख आया है, एक समनस्क मंद ज्ञानी के बारे में भी पिछले वीडियो में बताया गया है। उन्हें भी दृश्य जगत की असत्यता की निश्चयात्मक अनुभूति तो हो ही जाती है, फिर भी स्वरूपानुसंधान एवं समाधि के समय उन्हें कोई दूसरी वस्तु नहीं दिखती। अब यहाँ पे जो मंद ज्ञानी के बारे में बताया गया है, समनस्क, जिसका मन अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसमें भी वासनाएं हैं, उनसे वो जुड़ा भी है कुछ वासनाओं से। तो उनमें क्या है, अगर वो ज्ञानी हुए हैं तो उनको अनुभव तो हो जाता है ज्ञान का, लेकिन अपने स्वरूप का अनुसंधान न होने के कारण जब वो समाधि में जाते हैं तो उनको कोई और चीज नहीं दिखती। जबकि ये जो ऊपर वाला ज्ञानी बताया गया है ना, उसको दूसरी चीजें भी दिखती हैं, वो अपने आप को भी देखता है, संसार को भी देखता है और हमेशा समाधि में रहता भी है। यानी भीतर बाहर में कोई अंतर ही नहीं होता। ठीक है, दोनों को एक रूप में देखता है। लेकिन ये जो समनस्क ज्ञानी है ना, जो मंद ज्ञानी कहा गया है, वो जब भीतर जाता है तो बाहर को एकदम अलग कर देता है। यानी उसके हिसाब से जब तक बाहर की चीजों को मैं बंद नहीं करूंगा, मैं भीतर नहीं जा सकता। ठीक है, वो द्वैत में जीता है, कुल मिलाकर के डुअलिटी में जीता है। ठीक है, आगे ये बताया गया है, यथार्थ में तो और स्वरूप का अनुसंधान ही समाधि है और कुछ नहीं। एक निर्विकल्प आत्मा ही हमेशा सबका आधार बनकर चमकती रहती है। उसकी दीप्ति न हो तो कुछ भी नहीं रह सकता। अपने स्वरूप का अनुसंधान ही समाधि है और निर्विकल्प आत्मा ही अपना वास्तविक स्वरूप है और वही चमकती रहती है। अगर उसकी चमक ना हो तो कुछ भी नहीं चमक सकता। उपर्युक्त अनेक ज्ञानों की अंतराल अवस्था में वही निर्विकल्प रूप से स्फुरित होता है। परंतु परशुराम, किंतु इतने से भी सबको समाधि की प्राप्ति नहीं हो जाती। जो आत्मा अनुसंधान पूर्वक अभ्यास करते हैं उन्हें ही समाधि की प्राप्ति मानी गई है। यानी जो लोग अपना अनुसंधान करते हैं, आत्म अनुसंधान करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं कि आत्मा क्या है, इन चीजों में तो लगे रहते हैं, लेकिन कर्म के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, किसी भी योग के माध्यम से जो आत्म अनुसंधान का अभ्यास करते हैं, उन्हें ही समाधि की प्राप्ति मानी जाती है, उन्हें ही समाधि की प्राप्ति होती है। अब आगे ज्यादा कुछ नहीं है। तत्वज्ञ महापुरुषों की दृष्टि में तो व्यवहार के समय भी चेतन चैत्य वर्ग से रहित होता है। जो तत्वज्ञ है, यानी जिनको तत्व ज्ञान हो गया है, उन महापुरुषों के हिसाब से जो कुछ भी चेतन वर्ग दिखाई दे रहा है, जिसमें भी प्राण दिखाई दे रहे हैं, वो चैत्य वर्ग से, यानी जिसकी वजह से प्राण है, जिसकी वजह से चेतना है, उसमें और चेतना में, दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। वो सब एक जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर दिखता ही नहीं है। मतलब जो चेतन है वो उसी जो आपका जो शून्य है, उसी शून्य का ही एक हिस्सा है। जैसे पावर हाउस ही बिजली बनाता है। ठीक है, तो पावर हाउस ही अल्टीमेटली क्या है, बिजली का आश्रयदाता है, तो बिजली भी वही हो गया। ठीक है, आश्रयदाता होने की वजह से। तो है दोनों में अंतर, बिजली एक अलग है, पावर हाउस बिजली नहीं है, लेकिन आश्रयदाता वही है। उसी प्रकार से जो परम तत्व है, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो सभी प्रकार की मशीनरी का, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा को उत्पन्न करती है, उसका आश्रयदाता है। ठीक है, तो तत्वज्ञ पुरुष जो होता है वो इस बात को जानता है। तो व्यवहार के समय, यानी रोजमर्रा के काम करते समय भी वो चेतन को चैत्य वर्ग से रहित मानता है। यानी जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, उसके पीछे जो चेतना है, जो शून्य है, जो शून्य से उत्पन्न हुई चेतना है, उस चेतना को वो अलग रूप में देख पाता है। वो सब एक जैसा ही मानता है कि कुछ भी अलग नहीं है, सब चेतना ही है, सब उसी चेतना से प्रकट है। जिसे आकाश के नीलेपन की असत्यता का ज्ञान हो गया है। भाई, आकाश का नीलेपन, उस समय ये बात कही जा रही है कि जिसे आकाश के नीलेपन की असत्यता का ज्ञान हो गया, ये बहुत पुराना ग्रंथ है। ऐसा नहीं है कि कल परसों लिखा गया हो, या 1900, या जो है, जब साइंस में जब एडवांसमेंट हो गई, जब हमने अपवर्तन के बारे में या रिफ्रैक्शन के बारे में जान लिया, तब ये बात लिखी हो, ऐसा नहीं है। ये बहुत पुराना ग्रंथ है और इस ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है कि जिसे आकाश के नीलेपन की असत्यता का ज्ञान हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर दत्तात्रेय ये बता रहे हैं, विद्वानों को ये पता है कि आकाश वास्तव में नीला नहीं है, ये असत्य है कि ये नीला है। ठीक है, इसका मतलब है कि उस विज्ञान को ये जानते थे कि ये आकाश काला है, वास्तविक स्वरूप इसका काला है, केवल और केवल किसी कारण की वजह से। वो कारण यहाँ नहीं लिखा है, वो अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। आज के विज्ञान की भाषा में अपवर्तन कहा जाता है उसे। ठीक है, रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो आज के विज्ञान की भाषा में जो चीज खोज के लाई गई है कि नीला रंग क्यों दिखाई देता है, वो अपवर्तन के कारण है, घटना है, प्रकीर्णन की, प्रकाश के प्रकीर्णन और अपवर्तन की घटनाएं हैं। उसकी वजह से, स्कैटरिंग की घटनाएं, उसकी वजह से नीलापन दिखाई देता है। अदरवाइज आकाश का रंग काला है। लेकिन ये बात बहुत पुराने समय में हमारे इस ग्रंथ में लिख दी गई है।
ठीक है। जिसे आकाश के नीलेपन की असत्यता का ज्ञान हो गया है, उसे दिखाई देने पर भी वह झूठ ही जान पड़ती है। उसी प्रकार ज्ञानियों की दृष्टि में चेतन दृश्य शून्य है। यदि ऐसा न होता तो ज्ञानी और अज्ञानी के दृश्य दर्शन में कोई भेद नहीं रहे। दृश्य पदार्थ को असत्य मान लेने पर, उसका अनुबोध होने पर भी ज्ञानियों के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। दृश्य पदार्थ को असत्य मान लेने पर, जो दृश्य दिख रहा है, जो उसको असत्य मान लेने पर, उसका अनुबोध होने पर भी ज्ञानियों के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। यानी वो सामने चीजों को देख रहे हैं, फिर भी ज्ञानी उसके साथ अपना कोई संबंध नहीं रखते। इसी से बाधित दृश्य का बोध होने पर भी उत्तम ज्ञानियों की दृष्टि में चित्त शक्ति हमेशा दृश्यहीन ही है, तथा जो अन्य मनस्क ज्ञानी है उन्हें तो दृश्य का बोध ही नहीं होगा, क्योंकि उनकी अवस्था ही उन्मनी रहती है। अब इसको जरा समझते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो ज्ञानी होते हैं वो दृश्य पदार्थ को असत्य मान लेते हैं, क्योंकि सत्य क्या है? पीछे जो उसके तत्व है, जो चेतन तत्व है, उसकी वजह से ही वो चेतन तत्व पदार्थ के रूप में दिखाई दे रहा है, ऊर्जा ही पदार्थ के रूप में दिखाई दे रही है। बस कुल मिला के बात इतनी ही। इसलिए ज्ञानी कभी उस पदार्थ के साथ अपना संबंध नहीं मानते। ठीक है। जब वो दृश्य का बोध होता भी है उनको कि हाँ मुझे कुछ दिख रहा है, तो भी वो ये मानते हैं कि जो चेतना इसके पीछे है वो दृश्य ही नहीं रहेगी। जो चित्त शक्ति है इसके पीछे, ये दृश्य ही नहीं रहेगी। भले ही उस चित्त शक्ति के प्रकट होने की वजह से जो चेतना प्रकट हुई है, उस चेतना ने या उस ऊर्जा ने एक पदार्थ का रूप लिया है, लेकिन असल में ये ऊर्जा है। ठीक है। इसलिए ये ऊर्जा दृश्य ही नहीं है। जिसकी वजह से ये प्रकट हुई है, ये पदार्थ प्रकट हुआ है, वो ऊर्जा या वो चित्त देखने वाली चीज नहीं है, वो दिखाई नहीं देती। तथा जो अन्य मनस्क ज्ञानी है, यानी जो अन्य मनस्क ज्ञानी है, यानी जिनका मन कहीं और रहता है, ठीक है, जिनका मन अभी कमजोर है, जो निकृष्ट मतलब निकृष्ट प्रकार के ज्ञानी है, जो अभी बहुत नीचे के ज्ञानी है, उन्हें तो दृश्य का बोध ही नहीं होगा। कौन सी चीज दृश्य बनती है इसके बारे में उन्हें पता ही नहीं चलेगा। दृश्य आए कहां से हैं ये उन्हें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उनका मन हमेशा एक उन्मनी अवस्था में रहता है। ठीक है। वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, अलग चीजों में उलझे रहते हैं, इस तरह की अवस्था में रहते हैं। ठीक है। उनका ज्ञान उनको भी होता है, लेकिन किताबी ज्ञान आप समझ लीजिए कि उनको ज्यादा होता है। उन्मनी दशा में मन का निश्चितीकरण हो जाता है। सत्य रूप से गृहीत दृश्य के साथ जब उनका संबंध होता है तो वही उसका चलन कहलाता है। जब वो उन्मनी दशा में होते हैं तो मन निश्चित हो जाता है, हर चीज को सत्य और असत्य के रूप में मान लेता है। रस्सी को सांप मान लेना, सांप को रस्सी मान लेना, उसी अवस्था में वो निश्चित हो जाता है। जो चीज नहीं है या जो चीज है, उसको माना या ना माना, वो निश्चित कर लिया है उसके मन ने कि यही चीज है। सत्य रूप से गृहीत दृश्य के साथ जब उसका संबंध होता है तो वही उसका चलन कहलाता है। जो सत्य रूप से उसने जिस चीज को, अगर उसने सांप को ही, रस्सी को ही सांप समझ लिया, तो उसी को सत्य रूप से ग्रहण कर लिया। ठीक है। तो उसी के सत्य रूप से गृहीत दृश्य के साथ जब उसका संबंध होता है तो वही उसका चलन, यानी वही उसका सत्य कहलाता है। वही उसको सत्य लगता है। वही उसको लगता है कि यही संसार का चलन है, यही संसार की रीति है। ठीक है। उत्तम ज्ञानी में दोनों अवस्थाएं एक साथ होती हैं। परशुराम, वह हमेशा जगी रहती है या हमेशा समाधि में लीन रहती है। ठीक है। दोनों अवस्थाएं, यानी कि जगी हुई अवस्था और हमेशा समाधि में लीन रहना, ये दोनों अवस्थाएं एक साथ रहती हैं। यानी जगते समय वो काम कितने भी कर रहा हो एक ज्ञानी, लेकिन बहुत ढेर सारे काम करने के बावजूद भी वो लगातार समाधि में रहता है। आप ऐसे समझ जाइए कि कोई पुलिस वाला है जिसको चोरों के बीच भेजा गया है ताकि वो चोरों की पोल खोल सके, उनके बारे में पता कर सके। उसको चोरों के बीच चोर बना के भेजा गया है। तो जब चोरों के बीच पुलिस वाले को चोर बना के भेजा गया है ना, तो जो चोर बन के पुलिस वाला आया है वो सारी चीजें पता कर रहा है, चोरों की प्लानिंग में भी शामिल हो रहा है, उनके साथ हर काम कर रहा है, उनकी योजना में शामिल हो रहा है, उनके कहे के अनुसार कहीं पॉकेट भी मार आ रहा है, लेकिन वो पुलिस की योजना के अनुसार कर रहा है, अपनी योजना के अनुसार कर रहा है। ठीक है। तो वो एक साथ पुलिस वाला और चोर दोनों है। चोर होते हुए वो केवल एक नाटक कर रहा है। चोर, जब वो चोर का काम कर रहा है तो वो केवल एक नाटक कर रहा है, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति, उसकी जो वास्तविक स्मृति है वो क्या है? कि वो पुलिस वाला है। लेकिन हर समय उसको याद तो नहीं दिलाना पड़ रहा कि मैं पुलिस वाला हूं, मैं पुलिस वाला हूं, मैं पुलिस वाला हूं, याद नहीं दिलाना पड़ रहा ना। तो ये जो वास्तविक स्थिति उसकी है, उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है, उस स्वाभाविक स्थिति की वजह से उसे याद है कि वो पुलिस वाला है। लेकिन वहां रह करके चोरों के बीच में जब वो चोरों के साथ बातचीत कर रहा है, उनके साथ मिलजुल रहा है, उनके साथ प्लानिंग कर रहा है, तो वहां पर वो एक नाटक कर रहा है। तो इस प्रकार के जो ज्ञानी होते हैं ना, इस संसार में एक प्रकार का नाटक ही करने लगते हैं। वो नाटक की स्थिति में ही आ जाते हैं, नाटक करने की ही हालत में आ जाते हैं। ठीक है। हमेशा जगी रहती है या हमेशा लीन अवस्था में रहती है, समाधि में लीन रहती है। या तो जगे रहेंगे, लेकिन जगे रहेंगे तो भी उनको पता रहेगा कि वो कौन है, अपने स्वरूप का ध्यान रहेगा। और जो समाधि रहेंगे, समाधि में रहेंगे, तब भी उन्हें अपने स्वरूप का ध्यान रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो उत्तम ज्ञानी की अवस्था बताई गई है वो यही बताई गई है। तो पुलिस वाले के एग्जाम्पल से आई होप आप समझ गए होंगे कि उत्तम ज्ञानी को समझना कैसे है। अतः उनकी आंखों में चेतन हमेशा चेतन शून्य ही है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो उनकी नजरों में चेतन जिसको कहते हैं वो चेतन शून्य ही है, यानी कि जो चेतना बनी है ना, वो असल में शून्य से आई है।
शून्य से ही चेतना बनी है, जो कि चेतना है ही नहीं, चेतना का आधार है जो चेतना का आधार है वो शून्य, वो शिव, वही चेतना का आधार है और उसी से चेतना बनी है। ठीक है? इसलिए वास्तविक रूप में वो चेतना भी क्या है? चेतन शून्य है क्योंकि वो शून्य से ही आई है। ठीक है? वो तो केवल उसका स्वरूप है, उस शून्य का स्वरूप है चेतन। ठीक है? इस तरह तुमने पहले जो सवाल उठाया था उसका जवाब तुम्हें मिल गया। अब यहाँ पर दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि तुमने जो सवाल उठाया था कि ज्ञानियों में अलग-अलग प्रवृत्ति क्यों होती है, किस प्रकार से होती है, उसका जवाब अब तुम्हें मिल गया होगा क्योंकि इस चैप्टर में इसी बारे में बात हुई है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, खास करके आज का जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। कुछ अगर समझ में ना आया हो तो क्वेश्चन करिएगा क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम होता है इसलिए मैं लगातार उत्तर नहीं दे पाता। बार-बार उत्तर नहीं दे पाता लेकिन हाँ, जैसे ही मुझे समय कभी भी मिलेगा तो मैं ज़रूरी प्रश्नों पर विचार करके उनके उत्तर अवश्य दूँगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ, 20वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।